गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम सिंपल सी बात करेंगे जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, उसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सिंपल भाषा में समझेंगे सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। सप्लाई जोन वो होता है जहाँ से मार्केट जो है एग्जैक्शन लेता है और मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है, और डिमांड जोन वो होता है जहाँ से मार्केट अग्रेसिवली बाई करता है। अगर आप इस जोन को समझ आओगे चार्ट पे, आपको समझ आ जाएगा कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। सिर्फ ड्रॉ है, जो एक्चुअल में जो रेक्ट करता है वो प्राइस रेक्ट करता है, बट एक जरिया होता है ड्रॉ करने का, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे सप्लाई बढ़ी हुई है, यहाँ पे डिमांड बढ़ी हुई है। अगर आपको ये जोन्स निकालने आ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपकी जो ट्रेडिंग की एंट्रीज है वो काफ़ी प्रीसाइज हो जाएंगी, और आपके एसएल भी छोटे हो जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कब बड़ा मूव आ सकता है, कब छोटा मूव आएगा। और जैसे मैंने बताया भी था वीडियो में 2 दिन पहले, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी किया था कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, बट वो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो गैप डाउन में ही वो जो मूव है वो चले गया। तो इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो है वो चार्ट पे बेसिकली ड्रॉ कैसे करते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो चलते हैं चार्ट में। तो आज हम यूज करेंगे सेंसेक्स का चार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन, जहाँ से स्मार्ट मनी अपना पैसा डालता है, जिसके कारण मार्केट में मूव आता है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। तो चले स्क्रीन पे। तो ये सेंसर का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है वो सप्लाई और डिमांड जोन यूज़ नहीं करेंगे। हम जितना भी सप्लाई जोन या डिमांड जोन, जो भी प्राइस का जोन बनता है, वो हम बनाएँगे बड़े टाइम फ्रेम से। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे ये ज़ोन्स निकल के आते हैं, जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और आपको एक स्कैल्प एज़ अ स्कैल्पर, मैं स्कैल्पर हूँ तो मुझे स्कैल्पिंग की अपॉर्च्युनिटी चाहिए होती है, तो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो हम पहले सेंसस का ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, मिनिमम 1 मंथ का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। कोई भी इंडिकेटर आपको हेल्प नहीं करेगा प्राइस आइडेंटिफाई करने में, आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। तो ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। यहाँ पे सेंसस का इंडाइसिस है, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। क्या करना है आपको? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन बेसिक आपको सिर्फ रेफरेंस करने के लिए। मैं हमेशा जो भी रिएक्ट करता है वो प्राइस रिएक्ट करता है, जहाँ साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जहाँ पे स्मार्ट मनी अपना पैसा डालते हैं, वहाँ पे मार्केट मूव करता है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो मूव करता है। तो ये मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ पे आपको सप्लाई और डिमांड ज़ोन मिल सकती है, जहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। चलो लेट्स सी, हम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं क्या ज़ोन्स हमारे पास निकल के आते हैं इस चार्ट पे। तो ये मेरा हॉरिज़ॉन्टल जो है वो ले लिया है, एक टूल है, ठीक है? तो ये मंथ का टाइम फ्रेम है, ये आपको देख सकते हो मेरा कर्सर मूव कर रहा है। सेंसस का 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, डन का प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये है मार्च, ये मंथ जो है वीडियो बन रहा है, ये मार्च में बन रहा है, तो ये मार्च का मंथ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टोटल पूरे 10 डेज़ पड़े हुए हैं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे अभी। अभी हमें प्रीवियस मंथ का ये हाई है, और प्रीवियस मंथ का जो लो है, वो मार्क करना है। आपको सिंपल सा कांसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है? प्रीवियस मंथ का हाई हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। हाई मेरे लिए काम करेगा सप्लाई ज़ोन का। अगर आप देखते भी हो, यहाँ पे मार्केट ने बाउंस किया था, नीचे आया, फिर बाउंस किया, नीचे आया, फिर बाउंस किया। डबल टॉप काइंड ऑफ बना के पहले ब्रेकआउट किया, इन बायर्स के जो है सेलर्स के एसएल लिए, फिर मार्केट नीचे गया। अभी मार्केट सेम बाइंग ज़ोन के आस-पास जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ये मंथ का टाइम फ्रेम है, तो आपको स्कैल्पिंग जो करनी है वो 5 मिनट्स या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है। तो डे ट्रेडिंग के लिए ये जो है टाइम ज़ोन जो है, टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ से वीक में। सिंपल सा है, प्रीवियस म आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस मंथ का हाई, ठीक है? और लो मार्क कर लेना है। अब इसको अब कन्वर्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम में क्या करना है, जो वीक चल रहा है उसका लो मार्क कर लेना है, ठीक है? और प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर लेना है, जो कि ऑलरेडी इस केस में टेस्टेड हो चुका हुआ है। जो इस वीक का जो ये हाई है, ठीक है? जो वीक चल रहा है उसका लो मार्क कर लेना, और प्रीवियस वीक का जो हाई है वो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप लो मार्क कर सकते हो, लो मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि गैप बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे इस केस में मार्क नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा कैसा है, इतना समझ आ गया आपको? हमने प्रीवियस वीक का, पहले हमने मंथ का किया था, प्रीवियस मंथ का हाई और डे हाई हाई और लो जो है मार्क किया था। अब हम करेंगे वीक का। तो वीक का ऑलरेडी ये मार्क कर दिया, और ये आज का इस वीक जो कैंडल बन रहा है, जो आज क्लोज हो जाएगा, आज फ्राइडे है। अब इसको हम लेके आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ गए। अब क्या करना है हमें, प्रीवियस डे का लो तो ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ है, हो गया हुआ है, और अब प्रीवियस डे का जो है हाई मार्क करेगा। अभी मार्केट ओपन है,
तो मार्केट चल रहा है, इसलिए अभी ये कैंडल क्लोज होने में टाइम है, तो इसलिए हम प्रीवियस डे का ही मार्क करेंगे। तो मार्क कर दिया, अब हमको स्कैल्पिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास कुछ ज़ोन्स हैं वो निकल के आए हैं, काफ़ी बड़े ज़ोन्स हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। बट एज़ अ स्कैल्पर मेरे लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे, इसको एक बार रीसेट करते हैं, तो देखते हैं आपको आपके पास कौन-कौन से ज़ोन जो है वो निकल के आते हैं। तो देखो आपके पास ये ज़ोन्स जो है वो निकल के आए हैं, प्राइस जहाँ पे मार्क किया था हमने। ये मार्केट का लो है, जहाँ से मार्केट में डिमांड आया था। और ऊपर भी मार्केट में सप्लाई आया था, ठीक है? ये प्रीवियस मंथ के जो है सारे ज़ोन्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। यहाँ पे मार्केट मार्केट क्या करेगा, थोड़ा-सा प्राइस जो है वो रिएक्ट कर सकता है, जैसा भी ज़ोन होगा। अगर मार्केट सपोज़ करो उस ज़ोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो हम एज़ अ यूज़ करेंगे सप्लाई ज़ोन। अगर उस ज़ोन के ऊपर चल जाएगा, तो हम बात करेंगे उसको मतलब कि ऑब्ज़र्व करेंगे एज़ अ डिमांड ज़ोन। तो 5 मिनट्स में स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छे ज़ोन्स हैं, अपने आप निकल के आ जाते हैं, कोई भी इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये सबसे बेस्ट वे है ज़ोन्स निकालने का, आपको काफ़ी हेल्प करेगा भी। और ये ज़ोन्स अगर लाइन्स है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है? अभी देखो अभी हम कल की बात करते हो, आज की बात करते हैं। मार्केट ने पहले इसी ज़ोन से जो है बाइंग किया था, मार्केट बाइंग में गया था, ठीक है? फिर मार्केट कल थर्सडे के दिन जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मार्केट नीचे गिरा। इसी ज़ोन से मार्केट ने फिर बाइंग में दिखाया और इसी ज़ोन से, सेम ज़ोन से मार्केट सेलिंग में गया। तो आपको अब ये कन्फर्म हो गया होगा देख के ज़ोन्स निकालने में कि यहाँ पे मार्केट में डिमांड ज़ोन है, यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रही है, ठीक है? ये काफ़ी एग्रेसिव बाइंग है और यहाँ पे सप्लाई ज़ोन है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है? अब ये सप्लाई ज़ोन कैसे निकल के आया? आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, सिंपल सा है, ठीक है? मार्केट पहले भी इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने ये बॉक्स निकाल दिया एक दिन मंडे को, ठीक है? जब बॉक्स मार्केट ने इस रेंज को बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? जो मैंने बताया था, जो रेंज है, अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहेगा, ट्राई करेगा, डिमांड ज़ोन बन जाएगा, फिर सप्लाई ज़ोन की तरह काम नहीं करेगा। तो मार्केट नेक्स्ट डे खुला, नीचे आया, तो मैंने क्या कहा था, जब मार्केट इसके ऊपर रहे, इस ज़ोन के ऊपर रहेगा, इस लाइन के ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, लाइन कह लो, ज़ोन कह लो, कुछ भी कह लो, या इस प्राइस के ऊपर रहेगा, एज़ अ डिमांड ज़ोन काम करेगा। तो मार्केट ने डिमांड ज़ोन की तरह काम भी किया, फिर नीचे आया, फिर डिमांड ज़ोन की तरह काम किया, काफ़ी ऊपर गया। बट मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो गया। तो मैंने इस दिन वेडनेसडे को 18 मार्च को मैंने बताया था कि मार्केट में बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, बट जो है वो मूव हम मिस कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से देखो 1800 पॉइंट का गैप डाउन है। इतना फॉल होने के बाद मेरा हाथ ही नहीं जाएगा कि मैं सेलिंग साइड का दोबारा कोई ट्रेड बनाऊँ। तो इसलिए मैंने वो कल का दिन और आज का दिन इग्नोर किया था। ठीक है? तो मेरे पास, मुझे कैसे पता लगा कि इसी ज़ोन से मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ज़ोन था ऊपर भी, जो हमने ज़ोन्स बनाए हैं, मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम। तो अब इस ज़ोन हम इसको भी इग्नोर करेंगे और ऊपर भी इग्नोर करेंगे। हम इस ज़ोन को कंसीडर करेंगे जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है? तो ये फेवरेट प्लेसमेंट का टूल है, ये ज़ोन है और ये ज़ोन का लो है। तो मार्केट आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो 0.5 के नीचे ट्रेड कर रहा था और जितना भी मार्केट 0.5 के नीचे ट्रेड करता है, मैं हमेशा सेलिंग साइड की पोज़ीशन बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला टूल है ये, सबसे ज़्यादा मैं टूल ये यूज़ करता हूँ, जिसको फेवरेट रिट्रेसमेंट बोलते हैं। किसी भी स्विंग का हाई लो मार्क करके अगर मार्केट 0.6 के ऊपर निकलता है, छोटा एसएल मिलता है, तो हम उस साइड जाएँगे बाइंग साइड, अगर 0.5 के नीचे है तो हम जाएँगे सेल साइड। सिंपल सा एक सेटअप मैंने बना के रखा हुआ है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहीं से मार्केट देखो काफ़ी अच्छा गिरा था। ऐसा नहीं है कि ये चार्ट बन चुका है, मैं तभी बता रहा हूँ। ये आपको ज़ोन्स निकालने के लिए आपको फिर भी यूज़ करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और सेटअप भी यूज़ कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। बट मैं ये यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छा वर्क करता है। आज का जो वीडियो बेसिकली था सप्लाई और डिमांड ज़ोन बनाने में, जहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि सप्लाई ज़ोन क्या होता है, डिमांड ज़ोन क्या होता है, कैसे ड्रॉ करें। तो हमेशा जब भी आप सप्लाई ज़ोन बनाएँ, कम से कम मिनिमम मंथली या डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करें, ताकि आपकी सप्लाई और एक ज़ोन निकल के आ सके, जहाँ पे प्राइस वहाँ पे जाके रेक्ट कर सकता है, ठीक है? आज तो मैं बिज़ी था, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज सप्लाई का काफ़ी अच्छा जो है सप्लाई पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। मार्केट ने पहले एक कैंडल ऊपर बनाया, मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई ली, अभी प्रॉपर सप्लाई नहीं थी, सप्लाई यहाँ पे थी, ठीक है? तो वेट किया मार्केट, टोटली मार्केट ने फिर बाइंग में गया, फिर पुल बैक आया, फिर बाइंग। यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर टेस्ट किया एक सप्लाई ज़ोन को और फिर कन्फर्मेशन दी। ऊपर से एम पैटर्न का ये ब्रेकडाउन भी था, तभी मार्केट यहाँ से गिरा। बट मैंने अभी आज कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है।
आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सप्लाई डिमांड ज़ोन के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।